नमस्कार, आप देख रहे हैं MSS न्यूज। सोनभद्र जिले से कैमरा पर्सन वीरेंद्र विश्वकर्मा के साथ मैं हूं धीरज मिश्रा। आज हर तरफ किसान परेशान है। एक तरफ किसान बॉर्डर पे कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, वहीं गांव में किसानों की दशा और भी दयनीय है। यहां हफ्तों से किसान अपनी अनाज की ट्रालियों सगड़ी पर, ट्रैक्टर पे, टाली पे, सर पे ला के रखा हुआ है। यहाँ पे बैठ के अपने बारी का कर रहा है इंतजार, और इन समिति के संचालकों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती दिखाई दे रही है। यहाँ उपस्थित किसानों का कहना है कि यहाँ कोई सुनने वाला हम लोगों की है ही नहीं, जबकि पहले कहा गया कि नहीं, ऑनलाइन पंजीकरण करते हैं, इनको टोकन की व्यवस्था की जाएगी। उस टोकन के आधार पे ये धान की खरीदारी यहाँ पे इन समितियों पर की जाएगी। लेकिन इस समय, वर्तमान समय में ये सारा नियम कानून ताक पर रख दिया गया है। जिसकी लाठी मजबूत है, उसी के धानों की खरीदारी इन समितियों पर की जा रही है। यहाँ पे उपस्थित किसानों का कहना है कि हर हाल में हम लोगों के साथ शोषण किया जा रहा है। छोटे किसान जो अपनी सगड़ी पे 10 बोरी 12 बोरी धान ले करके यहाँ पे खड़े हैं, इनका कहना है कि आज छोटे किसानों का नंबर है। यहाँ पे आज सिर्फ और सिर्फ छोटे किसानों की खरीदारी की जानी है, लेकिन इनका नंबर आज भी अभी तक नहीं लगाया गया है। इनकी सगड़ी को इस ग्राउंड से, इस गेट से बाहर ही रखा गया है। दूसरी तरफ बड़े किसानों का कहना है कि हम एक हफ्ते से यहाँ पे अपने ट्रैक्टर और टाली को खड़ा करके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इनका भी नंबर अभी तक नहीं आया है। सरकार कहती है कि हम पूरी तरह से किसानों के साथ हैं। अगर सरकार किसानों के साथ है, ये समितियां किसानों के साथ है, तो इन किसानों के साथ इतना अन्याय क्यों किया जा रहा है? क्या ऐसे हाड़ कपाती ठंडी में इन किसानों के रुकने की व्यवस्था, यहाँ पे छाया की व्यवस्था यहाँ पे की गई है? देखने से ऐसा साफ प्रतीत होता है कि ऐसा कोई भी व्यवस्था इन समितियों पे नहीं की गई है। ये किसान चाहे तो ठंडी में मर जाए, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई है ही नहीं। एकमात्र जिम्मेदारी सरकार की धान खरीदारी की है। कम से कम अपने सही नियम से, अपने सही सिस्टम से इन समितियों को टोकन के आधार पे धान से खरीदारी करनी चाहिए थी, लेकिन वो भी इन समितियों पे कहीं भी नहीं की जा रही है। आज हम बात करते हैं यहाँ उपस्थित कुछ किसानों से कि आखिर किसान परेशान क्यों है, किसान बिल क्या है, और क्या भाजपा सरकार, वर्तमान सरकार किसान हित में है या नहीं। लोग परेशान हैं धान बेचने के लिए, प्राइवेट में काहे नहीं जाते हैं? प्राइवेट में किसानों का जो है मूल्य सही रूप से नहीं दे रहा। 10 रुपये, 12 रुपये, 13 रुपये किलो ले रहा है। इसलिए यहाँ सरकारी पर लोग आ रहे हैं। मिलर वाले जो है अपना मिली भगत किए हैं, हम लोगों से लेकर के वहाँ जो है फिर दे रहे हैं सरकारी रेट पर। अब मोदी जी तो कह रहे हैं कि किसान बिल जो लागू है उसके तहत सब MSP सब जगह समान है। कुछ MSP समान होता तो यहाँ फिर आने की क्या जरूरत होती? कहीं भी आदमी बेच लेता। मिल पे धान कितने रुपए कुंटल है सर? क्या है कि मैं मिल पर गया था, आमदी में मिल है और मेरा मंसूरी धान है। देख लीजिए, नंबर 1 का धान है, वो कह रहे हैं 13 रुपये मिलेगा। बताइए, 13 रुपया किलो हम मिल पर बेचेंगे, यहाँ मिलेगा हमको 1868 का, तो 568 रुपये पर हमारा नुकसान जाएगा। उनको बेचना है 70 कुंटल धान लगभग, तो 35 हज़ार हमारा नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या करें? यहाँ तो हम आए हैं, नंबर लगा दिए हैं, कहीं जाइए 31 को आइएगा, 31 को आए हैं, खड़ा हुआ पूरा हुआ है, और व्यवस्था फैली हुई है, कोई व्यवस्था नहीं है। मोदी जी इस समय नए बिल के तहत ये कहते हैं कि धान के, अपनी फसलों को, अपने उत्पाद को कहीं और ले जाके आप बेच सकते हैं। क्या आप अपने फसल को आप कहीं और ले जाके बेचने की व्यवस्था रखते हैं, सोच रखते हैं? ऐसा है कि मोदी जी चलो कह रहे हैं, हम छोटे किसान, हमारे पास ट्रैक्टर भी नहीं है। एक ट्रैक्टर यहाँ लाए हैं तो 3 दिन रखना पड़ेगा, और दूसरे जगह जाकर पता नहीं कितना समय लगेगा। कहाँ बात, जब हम अपने गांव में बेच रहे हैं तो दूसरे जगह हम जिला में कहाँ लेके जाएंगे बेचने के लिए? कहाँ मिलेगा पैसा? मोदी जी जो कह रहे हैं इस बात को, तो MSP क्यों नहीं कानूनी तौर पर रखते? MSP का नहीं हटाएंगे तो MSP को कानूनी तौर पर लाना चाहिए ना उनको। किसान बिल के नाम पर किसानों को ठग रहे हैं। इस बार किसानों को ठग रहे हैं, तो इस बार कोर्ट में उनको समझ में आ जाएगा कि किसान समझदार है कि बेवकूफ़, उनका जवाब देगा। किसान भी जानता है, किसान ऐसा नहीं है कि देहात में है तो पढ़ा लिखा नहीं है। हाँ, किसान बिल पे क्या कहना चाहते हैं सर आप? किसान बिल पूंजीपतियों के लिए, हम लोगों के लिए नहीं, हम लोगों को नुकसानदेह है। जी, मोदी जी तो बार बार कह रहे हैं कि पूरी तरह से किसान हित में है। मोदी जी कह रहे हैं ना, हम लोग छोटे किसान कहाँ 10-20 हज़ार जाके बेच पाएंगे? MSP लागू करें कानून ढंग से। जी जी, जब कर रहे हैं बिल किसानों के लिए फायदा है तो MSP क्यों नहीं लागू करते हैं? मतलब छोटे किसान, छोटे भी व्यापारी और बड़े व्यापारी एक ही रेट लेगा।
यदि छोटा व्यापारी वही रेट ले रहा है, वही रेट ये भी लेते हैं, तो यहाँ किसानों को मेला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि उनको कुछ कमीशन भी मिलता है इस पर 2.5% का कितना कमीशन मिलता है। तो मान लीजिए 1800 का, तो 18 कितना होगा, 45 रुपया कमीशन हुआ ना उनको, तो कम है। यदि उसके अलावा भी नहीं पेट भरता है तो हम लोग 10 रुपये खुद ही छोड़ देंगे। यदि थोड़ा बहुत बाजार से अंतर होता, 100-50 का अंतर होता, तो हम लोग खुद आप नहीं यहाँ पे आते। लेकिन 100-200 का 150 का अंतर होता तो, लेकिन आज 586 रुपये का अंतर है प्रति कुंटल, तो कितना किसान अपना घाटा सहेगा। जी, क्या इस इलाके में एक साधन सहकारी समिति यहाँ पे है? क्या यहाँ के जितने भी किसान हैं सब यहाँ से लाभान्वित होते होंगे? कुछ बता सकते हैं आप? यहाँ से सब लाभान्वित नहीं होते। देखिए हमारा गांव मगुराही पड़ता है, मगुराही में जबकि 16-17 घर की बस्ती है, मात्र 2 लोगों का धान नंबर लगा है और आना है बस। अब हमारे गांव से ले लेंगे तो मुश्किल से 10% खरीदारी होगी। इधर अगल बगल का है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, लेकिन 50% के नीचे ही खरीदारी रह जाएगी। अगर बहुत खरीदेंगे तो पूरे गांव के अगल बगल का क्षेत्र का 50% ऊपर नहीं होना है। हाँ।